गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 आपके क्लास 7th की, और ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है हमारी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम कर चुके हैं। चैप्टर 4 इन्होंने छोड़ दिया है। अभी हम 5th चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और हमारा 5th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। जो 5th चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो रिकॉल करेंगे जो हमने 6th क्लास में कर लिए थे। सबसे पहले है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये डॉट, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। और इसको हम कैसे नाम देंगे? हम कैपिटल लेटर से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट पी है। हम कैपिटल लेटर से एक पॉइंट का नाम देते हैं। ये हमने 6th क्लास में जान लिया था। ठीक है बच्चा। फिर है लाइन। लाइन क्या होती है? जिसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। दोनों तरफ क्या होता है? उसके एरो होता है। एरो का मतलब है इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जा सकती है और इस तरफ भी। इसकी कोई डेफिनेट जो है वो लेंथ नहीं होती है। और इसको हम कैसे नेम करेंगे? इसका नेम कैसे देंगे? हम कैपिटल लेटर लेंगे दो, एक इस एंड की तरफ और एक इस एंड की तरफ, और हम इसे बोलेंगे लाइन ए बी, और ऊपर लाइन का साइन लगा देंगे। क्या बोलेंगे इसका? लाइन ए बी। ठीक है बच्चा। और हम किस तरीके से इसका नाम दे सकते हैं? अगर हम स्मॉल ए बी सी डी लें तो हम एक अल्फ़ाबेट से स्मॉल से ये लाइन एल, क्या बोलेंगे इसको? लाइन एल, और इसके ऊपर भी लाइन का साइन हम लगा देंगे। ठीक है। दो तरीके से हम लाइन को नाम दे सकते हैं। अगर कैपिटल लेटर लेंगे तो दो लेने पड़ेंगे, स्मॉल लेटर लेंगे तो एक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इन सब के जो है वो डेफिनेशन वर्कशीट में दी है। आप जो है आज की डेट में 13 अक्टूबर की डेट में आज चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, इसके जो है डेफिनेशन आप लिखेंगे। ये लाइन सेगमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा। तो हम जब एक लाइन से कोई टुकड़ा उसका कट करेंगे तो उसके हमारे पास क्या हो जाएंगे? दो एंड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट के 2 क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। पता है हमें यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे फिनिश है, या यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे फिनिश है, ये लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट को भी हम, क्योंकि ये दो एंड पॉइंट है, पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? पी क्यू लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइन सेगमेंट पी क्यू या पी क्यू लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। डेफिनेशन इनकी लिखनी है, वर्कशीट में लिखी हुई है, आपके चैप्टर में लिखी हुई है, चैप्टर 5 में। आप सारा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये डेफिनेशन पहले लिखेंगे इनकी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। रे क्या होती है? रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, वो एरो होती है यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसका यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरफ ये एरो है, इनफाइनाइट तक जाएगी। इसकी भी लेंथ डेफिनेट नहीं होती। पी क्यू जो है लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं, डेफिनेट लेंथ होती है इनकी। इनमें डिफरेंस अगर हम करें तो ये इनफाइनाइट है, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का, और रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ क्या है? वो इनफाइनाइट तक जाती है, इन्फिनिटी। और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ एक इनिशियल पॉइंट का ये लेंगे और ये लेंगे और इसको पढ़ेंगे हम ओ ए रे। ओ के ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे ताकि हम पे पता है कि ओ जो है वो इनिशियल पॉइंट है इसका, और ए की तरफ ये अनंत तक इन्फिनिटी में जा रही है। ओके, ये हो गया हमारा रे। अब है एंगल। एंगल भी हमने जान लिए थे। दो रे जिनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, एक ही इनिशियल पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? यहाँ पे एंगल बनाती हैं। ठीक है। और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो दो रे हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स हैं ये। तो एक एंगल की कितनी आर्म्स होती हैं? 2 आर्म्स होती हैं। और एक क्या होता है? ये जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो कॉमन होता है, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसको नाम कैसे देंगे? जैसे मैंने यहाँ ओ लिख दिया, अब रे को तो देते हैं यहाँ पे, ये ए और ये बी। तो इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे? यस,
या तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, जिस पॉइंट पे एंगल बना है जो वर्टेक्स होता है वो केस में आता है, बीच में आता है। या तो इधर से स्टार्ट करो एंगल ए ओ बी, या इधर से स्टार्ट करेंगे एंगल बी ओ ए, या हम सीधा लिखेंगे एंगल ओ। और कौन सा तरीका है, हम इसको नाम भी दे सकते हैं। यहाँ 2 लिख दिया मैंने तो मैं 2 लिख दिया, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 2, है ना। कुछ भी लिख दो, हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं तो एंगल 10। इसको हम अपने पास से भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये चीज़ें हमने, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने रिकॉल किए हैं, ये हमने 6 में ही कर लिए थे। अब जो हमारा जो चैप्टर है 7th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स, उनमें मेन जो है, जो 7th क्लास से ही रिलेटेड है, वो है रिलेटेड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल जो है वो पेयर में जब लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी हमने 6 में किया था, रिकॉल कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कि एंगल्स लिखा हुआ है तो एक एंगल तो होगा नहीं, कितने एंगल होंगे, जैसा कि ऊपर पेयर लिखा है, पेयर मतलब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कब, जब उनका सम जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, वो आपका 9th में, 10th में, 11th में, आगे सब जगह काम आएगा। तो आप इसको क्लियर करते हुए चलें और इसको याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं। दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। डेफिनेशन सब बुक में दे रखी है, सबके पास बुक्स है मैथ की, और आपकी वर्कशीट में भी दे रखी है। तो आप डेफिनेशन लिखते हुए चलेंगे, मैं केवल इसको समझा रही हूँ यहाँ पे। जैसे 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, यस कितना, 50, कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री, है ना। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो, ठीक है। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70, और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री है 20। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपकी साथ में जो बुक है हमारी SCERT की, जो स्कूल से मिली हैं, वो भी करते हुए चलना है हमें। उसमें थिंक, डिस्कस एंड राइट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें तो, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्या दो एक्यूट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। जब हमें पता है कि सम 90 है ना, तो सम 90 है, तो 90 सम दो एंगल्स का कब आएगा, जब वो 90 से कम होंगे दोनों एंगल, तभी तो सम दोनों मिलके 90 बनाएंगे, ठीक है। हमें पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका सम, जिसका जो मेजर है वो क्या हो, 90 से डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ओके, तो इनमें से कौन से दो एक्यूट मिलके, दो ऑब्ट्यूस मिलके, या दो राइट एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। हाँ सोचो क्या होगा, एक्यूट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दो एक्यूट एंगल ही एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। ओके, ऑब्ट्यूस नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूस तो होते ही 90 से ज़्यादा हैं, जबकि सम दोनों का 90 चाहिए। दो राइट एंगल अगर हम लेंगे तो 90 और 90 180 हो जाएगा, सम हमें कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हर एक में मिलेंगे। थिंक, डिस्कस एंड राइट बता देती हूँ मैं, तो हर एक का आप ये बुक से करेंगे, बुक भी करनी है साथ में। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भाई जिनका सम जो है वो कितना हो, यहाँ सम कितना था, 90 डिग्री था, और यहाँ सम कितना है, 180। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे 20 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 160, 60 डिग्री का 120, ओके, 100 का 80। तो ये एंगल्स जो हैं वो कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें भी आप बता सकते हैं कि आप यहाँ ले सकते हैं कि ऐसे एंगल, दो एंगल जो
आपस में क्या हो, इक्वल हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो क्या होंगे, सोचो, जिनका सम 90 हो और वो इक्वल भी हो, यस, तो वो हो जाएंगे 45 और 45। ऐसे ही हम यहाँ भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री में दोनों इक्वल हों और सम 180 हो, तो क्या हो जाएंगे 90 और 90। ओके, अब इसमें सप्लीमेंट्री एंगल में अगर हम देखें, क्या दो एक्यूट एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं। हम देखें, हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा 90 से कम होता है, तो सबसे बड़ा मैंने मान लो 89 ले लिया, 89 अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आ गया 178, जबकि हमारा सम तो कितना होना चाहिए 180। तो सभी दो अगर मैं एक्यूट एंगल लूँ और उनको मैं ऐड करूँ तो वो कभी भी 180 नहीं होंगे, वो 180 से कम ही होंगे। तो दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट एंगल नहीं हो सकते। दो राइट एंगल, यस, दो राइट एंगल मिलके क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। दो ऑब्ट्यूज, अगर दो ऑब्ट्यूज ले लें हम, 91 ही ले लेते हैं मान लो, और 91 अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो हमेशा जो सम होगा दो ऑब्ट्यूज का वो क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ना तो दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, ना दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। या तो दोनों राइट एंगल होंगे या फिर एक एक्यूट होगा और एक राइट एंगल होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, वही दो एंगल, यहाँ भी दो ही एंगल आएंगे। कौन से दो एंगल, जिनका दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनका वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो। दे हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म उनकी क्या हो, कॉमन हो। द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन इधर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जो दो, एक आर्म तो उनकी कॉमन हो गई और एक एक आर्म क्या है, नॉन कॉमन है। वो दोनों जो नॉन कॉमन आर्म हैं वो कॉमन आर्म के इधर साइड में होंगी, अपोजिट साइड्स में होंगी। एक ऊपर होगी तो दूसरी नीचे, एक लेफ्ट में होगी तो दूसरी राइट में। मैं यहाँ से समझा देती हूँ। जैसे ये एंगल है, यहाँ पे कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ बी, कौन सा है, ए ओ बी, ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, इसको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, बी ओ ए या सी ओ बी। ये एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल है। वाई सो, क्यों है एडजेसेंट एंगल, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप जब भी चेक करेंगे एडजेसेंट एंगल तो ये सारे पॉइंट चेक करेंगे। सबसे पहले तो उनका कॉमन वर्टेक्स है, यस, ए ओ बी का वर्टेक्स ओ है और बी ओ सी का वर्टेक्स भी क्या है, ओ है। तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड है दे हैव अ कॉमन आर्म। अब ए ओ बी की आर्म कौन कौन सी हैं, ओ ए और ओ बी। ओके, बी ओ सी की आर्म्स कौन सी हैं, ओ सी और ओ बी। इसका मतलब जो इसकी कॉमन आर्म है वो कौन सी होगी, ओ बी। ओ बी फर्स्ट एंगल की भी आर्म है और ओ बी सेकेंड एंगल की भी आर्म है। ओके, सेकेंड भी क्लियर हो गया। फर्स्ट हो गया तो वर्टेक्स हो, आर्म भी होगी ओ बी। थर्ड है द नॉन कॉमन आर ऑन इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या है, जो कॉमन आर्म है ये वाली ओ बी, उसके अपोजिट साइड्स में जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी है, ओ ए और ओ सी। तो ये जो ओ ए और ओ सी है वो ओ बी के अपोजिट साइड में, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसका ध्यान रखना है। बस इसी पर ही एडजेसेंट एंगल हमारा डिपेंड करता है कि अगर ये दोनों साइड एक ही तरफ हो, मान लो मैंने जो नाम लिए उसमें ऐसे हो जाए, ये वाला, ये मैंने यहाँ ए ले लिया, ये मैंने यहाँ ले लिया बी ले लिया, और यहाँ ले लिया सी, और मैंने लिया ए ओ बी, ये ए ओ बी, और मैंने लिया बी ओ सी, ये बी ओ सी। इसमें क्या हो गया, दो पॉइंट तो आ गए, वर्टेक्स कॉमन है और जो साइड है, जो आर्म्स हैं वो भी कॉमन है। लेकिन जो नॉन कॉमन, ये कॉमन वाली है, ये कॉमन हो गई इसकी, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है दो, और वो क्या है, कॉमन के एक ही साइड में होगी, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होंगी। अपोजिट मतलब एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, उसके अपोजिट साइड में होनी चाहिए, तब वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ओके, तो तीनों पॉइंट उसमें जब क्लियर हो जाएं कि नहीं, दो एंगल्स जो पेयर दिया है उसमें अगर ये तीनों पॉइंट्स आपके हैं वहाँ, तो वो एंगल कैसे कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप करेंगे, हाँ, हमारी जो बुक्स में दिए हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो तीनों ये पॉइंट उनमें आएंगे लीनियर पेयर में।
लेकिन क्या होगा, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑफ अपोजिट रेज। अपोजिट रेज है, अपोजिट रेज क्या होती है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक रे इधर गई और एक रे इधर गई, ये अपोजिट रेज है, जहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। और क्योंकि एडजेसेंट हैं तो बीच में एक कॉमन आर्म आएगी। तो यहाँ मान लो मैं ये ओ ले लूँ, ये मैंने पी ले लिया, ये मैंने क्यू ले लिया और ये मैंने आर ले लिया। तो एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर फॉर्म लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अब देखो, अब ये एडजेसेंट एंगल है। क्यों है एडजेसेंट एंगल? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, क्योंकि कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। नॉन कॉमन आर्म जो है, एक इस तरफ है इसके और एक इस तरफ है। और लीनियर पेयर क्या होता है, जो दोनों मिलके एक लाइन बना दे। लाइन मतलब कितने डिग्री का एंगल, लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, यहाँ ये वाला सबको पता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। दो एडजेसेंट एंगल जो मिलके क्या बना दे, 180 डिग्री का एंगल बना दे, मतलब स्ट्रेट लाइन बना दे दोनों मिलके, तो वो लीनियर पेयर होते हैं। बड़े ध्यान से समझने हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चा। आगे जब आप मैथ करते हो, जब भी आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको ये सारी पता होनी चाहिए। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, बुक से देखेंगे, लिखेंगे पहले, उसके बाद जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर करते हुए जाना है। जिसको समझना है वो मुझे फ़ोन करेगा। लास्ट जो इसमें है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्कशीट में नहीं दे रखा है लेकिन मैं बता देती हूँ। जब मैं दो लाइन लेती हूँ और उनको इंटरसेक्ट कर देते हैं, ऐसे एक लाइन ये ली और एक लाइन ये ली, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और जब ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो अगर मैं ये ओ से देखूँ तो ये रेज बन गई। यहाँ से ये ओ ए, यहाँ से ये ओ बी, ये ओ सी और ये ओ डी। जब इंटरसेक्ट हुआ तो ये 4 रे बन गई, और 4 रे बनने से ये 4 एंगल्स भी बन गए यहाँ पे। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। हम ऐसे नाम भी दे सकते हैं। हम इसको एंगल ए ओ बी पढ़ सकते हैं, बी ओ सी पढ़ सकते हैं, सी ओ डी पढ़ सकते हैं, और यहाँ ए ओ डी इसको रीड कर सकते हैं। अब जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कितने एंगल्स बनाती है, 4 एंगल्स बनाती हैं। उन 4 पे वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये वर्टेक्स है, अपोजिट का मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, 2 और 4। और जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करके वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगी तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, और एंगल 2 जो इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। इज इट क्लियर? यस। टू लाइंस थी, इंटरसेक्ट कराई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कितने एंगल बनाएंगी, 4 एंगल बनाएंगी। उसमें 4 एंगल जो होंगे जो वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब एक दूसरे के ऐसे, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ऐसे भी हो सकता है, फिगर ऐसे भी बन सकती है हमारी। तो यहाँ ये वाला इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट, तो ये आपस में क्या होंगे, यस इक्वल होंगे ये, ठीक है। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पेयर हमने देखे, ये सारे पेयर हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी पेयर है, मतलब 2 एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी पेयर है, 2 एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल, ये भी पेयर है, 2 एंगल हैं। लीनियर पेयर, ये भी पेयर है, 2 एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी पेयर में हैं और ये 2 एंगल्स हैं। ये है आपके चैप्टर 5 का स्टार्ट है ये। इसको आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज ये करते हुए आप बुक्स में थिंक, डिस्कस एंड राइट जो चीज़ें दी हैं, तो क्वेश्चन दिए हैं, उनको ज़रूर आप थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे। और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। अभी इसको आप सब सारी डेफिनेशन लिखेंगे, इनको अच्छे से समझते हुए याद करेंगे डेफिनेशन को, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, समझेंगे कि हैं क्या ये एक्चुअल में, इसको कैसे पहचाना जाता है फिगर में। फिर हम अपनी 5.1 को करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इनको अपनी नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उनको आप करेंगे अपनी मैथ की बुक में, सॉरी नोटबुक में। मैथ की नोटबुक सबने लगा ली होगी। चैप्टर 1 हमने कर लिया है, 2 हमने कर लिया, मैंने करा दिया था पहले ही। 3 जो है वो वर्कशीट में कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो चैप्टर चल रहा है, ये 5th चैप्टर चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स, मैंने बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ये बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्री की, ये क्लियर नहीं होगी तो आगे आपको ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगी। ठीक है बच्चा, थैंक यू।